हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं DSSB के जीके सेक्शन के बारे में कि हम उसे कैसे क्लियर करें और हमें उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं खुद भी पढ़ती हूँ और जिससे क्या है कि हम ना उसमें कम से कम 20 में से 10 तो स्कोर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से 20 में से 10 स्कोर करना ओके है अपनी जीके को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम जीके को पढ़ के मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ही हमें उसको पढ़ना है। उसका सिलेबस ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप उसको कितना ही कंप्लीट करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें से बस हम ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेते हैं और बस उन्हीं पे ही वर्क करके हमारी जीके को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, नहीं पढ़ना तो पता नहीं, बट हाँ क्या पढ़ना है इस बारे में तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप पहला टॉपिक जो है हमारा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है और कब तक रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेजेंट में कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा है इंडिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि इंडिया के बारे में कि भाई साउथ में कौन सी ओशन है, नॉर्थ में कौन सी है, ठीक है, और कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो है वो सेंसस रेशो के बारे में पढ़ना है। 2000 सेंसस रेशो जो होती है उसके बारे में कि भाई डेथ रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है, एजुकेशन रेशो क्या है, इन सब चीज़ों के में जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डेथ रेट बताओ, इस एरिया की डेथ रेट बताओ। ठीक है, या फिर इंडिया की डेथ रेट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल के बारे में भी सब लोगों को पता होता है, बट फिर भी ना हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें कैसे मतलब कौन कितनी तिल्लियाँ हैं, कौन सा कलर है ना, इसके साथ में कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो नेशनल सिंबल के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, महिला जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। डेथ कब हुई थी उनकी, कब उनका बॉर्न हुआ था, इस बारे में हमें पढ़ना है। इंडिया की फ़र्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था। ठीक है, सबसे पहली महिला कौन थी जिसने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे हमारी जो इंडिया की फ़र्स्ट पर्सनैलिटी है ना उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारे जगहों के नाम पता होना चाहिए। जैसे कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है रिवर्स, कौन सी रिवर्स कहाँ पे है, ठीक है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ाई है, कितनी उसकी हाइट है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। माउंटेन्स एंड पीक्स के बारे में भी इसी तरह पता होना चाहिए कि भाई माउंट एवरेस्ट कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है उसकी, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी तरह लेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कहाँ है। जो भी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कहाँ है। रिवर ऑफ सिटी मतलब कौन सी सिटी में, कौन सी शहर में कौन सी रिवर है, इस बारे में। जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी है, तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना है हमें कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। ठीक है, डांस के बारे में पता होना चाहिए, डांस के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन सा डांस कहाँ से रिलेट करता है, जैसे हिप हॉप कहाँ से आया, ठीक है, कथक कहाँ से निकल के आया, ठीक है, गिद्दा कहाँ का है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फाउंडर हैं। जैसे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज़ होते हैं,
तो जो भी हमारा मोस्ट पॉपुलर एनजीओ है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है और कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट मीटिंग किसने अटेंड की, कौन सी महिला थी जिसने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। मूवमेंट्स कितने हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। कंट्रीज़ और कैपिटल, कंट्री और कैपिटल की कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, समुद्रों के बारे में पता होना चाहिए कि कितने समुंदर है, कितने सागर है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। नेशनल डेज़ कि कौन कौन से नेशनल डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि योगा दिवस कब होता है, 15 अगस्त को क्या होता है, 26 जनवरी को क्या होता है। ऐसे बहुत ही सारे जो डेज़ हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जितने भी हमारे नेशनल डेज़ हैं सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बारे में। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है साइंस को लेके। ठीक है, साइंस में हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है कि कौन सा अंग किस चीज़ का काम करता है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। विटामिन जो डिसीज़ होती है उनके बारे में कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है, कैल्शियम से क्या होता है, अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम ना हो जितना होना चाहिए तो उससे हमें कौन सी बीमारी लग जाएगी, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, केमिकल्स जो फॉर्मूले बनते हैं, जैसे ये बनता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, तो इनके केमिकल्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हमें पढ़ना है। इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स कि किस चीज़ के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपने देखा होगा कि कांच की बोतलें होती है गोल 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 गोल, तो आपने साइंटिस्ट को देखा होगा साइंस में जो लैब होती है उसमें ऐसे नापते हैं कि भाई मेज़रमेंट करते हैं वो कितने यूनिट में कितना अमल डालना है, कितना ये सब चीज़ें डालनी है, तो वो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या गैसेस होते हैं, कौन कौन सी गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इन सब गैसों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनके जो निकनेम्स होते हैं जैसे ये O2, H2O, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैस का कौन सा समीकरण है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है वो हमारा अर्थ के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ग्लोब में ऊपर कहाँ नीचे है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेना। और जो हमारे पॉलिटी में होने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट होते हैं तो इन पे भी ना थोड़ा ध्यान दे के रखना ज़्यादा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं उनके बारे में, जितने हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है तो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि भाई 18 साल के बाद हम वोटिंग का अधिकार होता है। ठीक है, जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं उनके बारे में, जैसे कंज्यूमर एक्ट हो गया। ठीक है, जितने भी हमारे एक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। इसके साथ साथ हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको हमें क्लियर करके रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से टॉपिक हैं उनको हमें पढ़ के रखना है। जैसे वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है, कि कब हुआ था, विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जितनी भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और जितने भी मुग़ल एम्पायर हुए हैं, मतलब कौन से राजा थे, कौन से राजा कब आए थे, कब तक रहे, इन सब चीज़ों के, जितने भी मुग़ल एम्पायर है उसके बारे में पढ़ लेना है। जो भी हमारे बैटल्स हुए हैं, ठीक है, बैटल्स के बारे में पढ़ना है। जो भी हमारी प्रथा चली है हिस्ट्री में, प्रथा के बारे में पढ़ लेना है। गवर्नर्स के बारे में, कौन कौन से गवर्नर्स कब आए थे। ठीक है, सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये आपको ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपके जीके को निकालने में। और जीके का सिलेबस सीरियसली में ही बहुत बड़ा है, आप सीरियसली में नहीं कर पाओगे उसको। आप ही क्या, मैं नहीं कर पाऊँगी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं है इतनी ज़्यादा ताकत कि भाई वो अपने पूरे जीके के एक एक चीज़ को बिल्कुल कवर कर ले। तो इसलिए जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं
उन टॉपिक्स पे वर्क कर लो, जीके निकल जाएगी आसानी से, ठीक है। और जितना हो ना जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पढ़ो, पढ़ने के साथ में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने हिस्ट्री के टॉपिक्स बताए हैं आपको, हिस्ट्री के आपने ये 7-8 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का है ना, एक मॉक टेस्ट लगा के देख लो। मॉक टेस्ट नहीं तो बुक्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए, बुक से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर चल रहा है, कितना आपको हिस्ट्री में पता चल आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो बात सीरियसली में लाई करती है कि वो इंसान को सच में प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। तो अपने प्रैक्टिस को मत छोड़ो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ठीक है। और ये कम से कम आपको ना 20 में से 10 तो स्कोर करा ही देंगे। बाई चांस कुछ चीज़ मिस भी हो जाती है तो मैं इतना मानती हूँ कि ये आपको ज़रूर करा देंगे। और इसके साथ साथ ना अपने डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो। यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स होते हैं, जैसे परचम क्लासेस हो गई, उन पे तो बहुत बड़े होते हैं, रवि जी के IQ ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो बहुत से चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे भी, आप उनसे भी तो पढ़ सकते हो ना। तो अपने करंट अफेयर्स को डेली बेस पे 1 घंटे के लिए सुन लो, काम करते टाइम सुन लो, खाना खा रहे हो तो सुन लो। तो उससे क्या है ना कि आप सुनोगे ना तो आपके कानों में कुछ ना कुछ जाएगा। अगर आपने 10 चीज़ सुनी, 2 चीज़ याद रह गई, तो वो 2 चीज़ तो आपको ना फ़ायदा करेंगी ना अगर एग्ज़ाम में आ जाएगी तो। इसी तरह ना क्या करो, वीक के भी पढ़ लो, वीक के भी ना आपको बहुत बेनिफिट करते हैं। तो आप ना ऐसे करके अपने करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू रखो। और ये जीके के जो टॉपिक्स बताए हैं मैंने 40-50, आपने इन टॉपिक्स को भी कवर करो, आपकी जीके ईज़िली निकल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करो मेरी वीडियोस को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। और कुछ अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।